अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो फ़हील व्लॉग्स। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हाउ टू फाइंड जॉब्स इन गल्फ़, यानी कि गल्फ़ में सऊदी अरेबिया, अमारात, दुबई, अबू धाबी, कतर, ओमान, यहाँ पे जिसको गल्फ़ कहा जाता है, इसमें जॉब किस तरह तलाश की जाती है, कैसे जॉब तलाश करें, उस सीरीज़ का आज पार्ट 3 है। तो अगर आप भी किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं और गल्फ़ में जॉब करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ आना चाहिए, इस प्रोसीजर को जानना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने अब तक ये चीज़ नोट की है कि जॉब्स ढूंढने वाले लोग तो बहुत हैं और आपको अप्रोच भी बहुत लोग करते हैं, हज़ारों में, लाखों में, कि हमें जॉब दिलवा दें, जॉब मिल जाए। लेकिन जो असल जॉब लेने के तरीक़ेकार हैं, उसको सीखने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि रेफरेंस कुछ नहीं होता, रेफरेंस के पीछे ना भागें। जॉब का जो सही तरीका है तलाश करने का, उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कागज़ पेंसिल लेके बैठ जाएं। मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ें बता दूं। 3 से 4 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, उनके ऊपर आपका अकाउंट होना लाजमी है। नंबर 1 gulftalent.com, नंबर 2 bath.com, नंबर 3 naukri-gulf.com और नंबर 4 indeed.com। ये वेबसाइट मैं आपके यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी एग्जैक्ट लिंक लिख दूंगा, क्योंकि मेरे बोलने में कुछ स्पेल मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली लिख दूंगा। इन चारों वेबसाइट के ऊपर किस तरह से अकाउंट बनेंगे, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, किस तरह से उस पर फ़िल्टर लगाएंगे जो आपके ईमेल से या जो भी आपका जीमेल के ऊपर अकाउंट है या जो भी है उसके साथ लिंक होगा, जब भी उससे रिलेटेड जॉब आएगी उस वेबसाइट के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, आपका फ़िल्टर किस तरीके से उस वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोफाइल में लगेगा कि जब भी उस वेबसाइट पे गल्फ़ के अंदर, दुबई में, सऊदीया में उससे रिलेटेड, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या डॉक्टर, कोई भी जॉब आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल में आ जाएगा और आपके मोबाइल के ऊपर ज़ाहिर है वो नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको रिसीव हो जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन पर जाकर उस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अप्लाई करने के बाद कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो आप अपनाएंगे जिससे आपकी सिलेक्शन जो है उसकी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके ऊपर अकाउंट बनेगा, आपको एक अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा और किस तरह से फ़िल्टर लगेंगे, किस तरह से आपसे आपके ईमेल से किस तरह आपके ईमेल से कनेक्ट होगा। और इसके अलावा लिंक्डइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन के ऊपर किस तरह अकाउंट बनाना है, उससे किस तरह से जॉब्स हासिल करनी है, किस तरह से अपने से रिलेटेड कनेक्शंस ऐड करने हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 5 आएगा। तो पार्ट 4 सारे का सारा आपका जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं गल्फ़ की, उनके ऊपर है, किस तरह से उस पर अकाउंट बनेगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, .com, ये देखें जी वेबसाइट खुल गई है आपकी। naukri-gulf.com, इसके अगर अंदर आप देखें तो इस वक्त आ रहा है naukri-gulf.com के अंदर 63,091 जॉब्स मौजूद हैं जो एक्टिव हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है सर्च बार, यानी कि आप यहाँ सर्च कर सकते हैं अपने से रिलेटेड। सबसे ऊपर जो कैटेगरीज़ हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है जॉब्स, सर्विसेज, कैरियर टिप्स, लॉगिन और रजिस्टर। तो ये वाला जो रजिस्टर है यहाँ पर हम जाएंगे क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं है अभी। वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू करवा देता हूँ वेबसाइट का। नीचे देखें जॉब बाय लोकेशन आ रहा है। अब जॉब बाय लोकेशन आपको यूएई में सर्च करनी है, आपको सऊदीया में सर्च करना है, कतर, कुवैत, ये जितने भी कंट्री या सिटीज़ आ रहे हैं सारे गल्फ़ के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी में जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट में हैं, आप बैंकिंग में हैं, आप एचआर में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, और देखें 97 प्लस मोर आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें शोबाजात जो हैं वो कवर हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपकी भी कैटेगरी इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें क्लिक करूँगा तो ये देखें जनाब, गारमेंट्स जॉब, एमआर जॉब, मैनेजमेंट जॉब, हेल्थ केयर जॉब, कस्टमर सर्विस जॉब, टेक्सटाइल जॉब, एग्रीकल्चर जॉब, इंस्टॉलेशन जॉब। तो कैटेगरीज़ बन गई। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को पता नहीं होता
कि मैं किस शोबे में अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो कैटेगरी में जा सकता है। जैसे टेलर का काम है, अब वो टेलर लिखेगा आएगा नहीं, तो टेलर इंडस्ट्री क्या है उसके अंदर जाके वो सर्च कर सकता है। अच्छा, नीचे एम्प्लॉयर्स की भी डिटेल आ रही है कि कौन कौन से टॉप एम्प्लॉयर्स हैं जो कि इस वेबसाइट के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, गल्फ़ में क्या होता है, गल्फ़ में अक्सर रिक्रूटर्स जो हैं, जो बड़े रिक्रूटर्स हैं, वो उन्होंने हायर की होती हैं कुछ कंपनीज़, रिक्रूटमेंट कंपनीज़, जो उनको उनके मतलब का बंदा हायर करके देती हैं, या कुछ रिक्रूटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हायरिंग करते हैं। तो ये जितने भी, चाहे वो रिक्रूटर हायर कर रहा हो या फिर आपके एजेंसीज़ हायर कर रही हों, वो आपकी रिक्रूटिंग वेबसाइट से मोस्टली बंदे सर्च करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनका सिस्टम ऑटोमेटेड होता है। उनको एक बंदा चाहिए, मिसाल के तौर पे उनको एक एग्रीकल्चर इंजीनियर चाहिए जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का हो, जिसके पास जो है वो कोई सर्टिफिकेशन हो, पीएमपी की हो, या सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की हो, या यूएई काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की हो, या डिफरेंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। वो जस्ट क्या करेंगे, उस वेबसाइट के अंदर जाएंगे, उनका जो अकाउंट होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का अकाउंट में और एम्प्लॉई के अकाउंट में या जॉब सीकर के अकाउंट में फ़र्क होता है। उसमें जस्ट वो फ़िल्टर लगाएंगे और उनके पास बंदे आ जाएंगे, जनाब ये 1000 बंदा, ये 100 बंदा आपके मतलब का है, उनकी वो सीवीज एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट कंपनीज़ के भी डिटेल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक खोल लेते हैं, दनूबे है। दनूबे बहुत बड़ा यहाँ पे स्टोर है गल्फ़ के अंदर, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। दनूबे पे क्लिक करते हैं तो देखें ये दनूबे की पूरी प्रोफाइल आ गई, जो कि naukrigulf.com के साथ लिंक्ड है। अब इस वक्त ये आ रहा है कि 11 जॉब्स इन दनूबे ग्रुप, ठीक है, 11 जॉब हैं। कौन सी हैं जनाब? सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 5 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पूरी डिटेल नीचे है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ग्राफिक डिज़ाइनर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, मिसाल के तौर पे अब वेट्रेस का भी आ रहा है, देखें कन्वेंस एग्जेक्टिव आ रहा है। तो गर्ज़ ये है कि जो भी आपको आपकी मतलूबा जॉब है वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब हम बैक आ जाते हैं और अपने असल मुद्दे पे आ जाते हैं, रजिस्टर। सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। इस वेबसाइट का फ़ायदा कैसे लेना है, रजिस्टर कर लें पहले। सबसे पहले कहीं भी आप जाते हैं सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनाब, क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है जनाब, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, ईमेल एड्रेस के लिए एक बहुत अहम चीज़ बताता चलूँ कि कोशिश करें कि जीमेल यूज़ करें। वैसे तो सबके ईमेल आईडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जीमेल का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आपके से सारी ऐप्स के साथ लिंक्ड होता है, और हमने हर जगह अपना जीमेल का अकाउंट ही दिया होता है, हमारे एंड्रॉयड के साथ भी लिंक्ड है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी ऑटो सर्च इंजन हैं, ऑटो लिंक चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको रिसीव हो जाएंगी। तो जनाब मैं अपना यहाँ पे जीमेल का अकाउंट डाल रहा हूँ, जिस पर मैं रजिस्टर नहीं हूँ। मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है इस वेबसाइट पे, तो मैं आपके लिए स्पेशल एक दूसरे ईमेल आईडी से अकाउंट बना रहा हूँ। पासवर्ड क्रिएट कर लें। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं जनाब, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल। आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव वर्क एक्सपीरियंस, क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ब्राउज़ फाइल टू अपलोड सीवी, ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि नौकरी गल्फ या कोई भी रिक्रूटिंग वेबसाइट है, वो आपकी पूरी प्रोफाइल के अंदर डिटेल लेके ख़ुद से भी अपनी ऑटोमेटेड सीवी बना देता है। तो आपको अपनी सीवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, आप अपलोड कर दें, उससे आपका डाटा एक्सट्रैक्ट करके आगे शो कर। तो मिसाल ले लें, आपके पास सीवी नहीं है, अब आपने अप्लाई करना है, अब आपने इसको स्किप कर देना है। ठीक है, और अगर आपके पास सीवी होगी तो आपने सीवी अपलोड कर देनी है। हम इसको स्किप कर देते हैं, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जिनके पास काफ़ी चीज़ें नहीं होती तो उनको हेल्प मिलेगी। क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री पे क्लिक कर दें। जी जनाब, प्रोफेशनल डिटेल्स आ गई। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कितने % अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आप सिर्फ 1% पे हैं, आपको 100% तक जाना है। तो यही बेसिकली आपकी सीवी बिल्ड होगी यहीं पर। येस आई एम एम्प्लॉयड, नो आई एम नॉट एम्प्लॉयड, मैं अभी जॉब नहीं है मेरे पास। ओके, येस आई एम एम्प्लॉयड, जी मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है? मिसाल ले लें, मेरा 2 साल और
5 महीने का एक्सपीरियंस है, मैंने डाल दिया। करंट डेजिग्नेशन क्या है? मेरा करंट डेजिग्नेशन मिसाल ले लें डिज़ाइन इंजीनियर है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। देखें यहाँ पे नीचे आ रहा है डिज़ाइन इंजीनियर ट्रेनिंग, डिज़ाइन इंजीनियर पाइपिंग। मैं जनाब डिज़ाइन इंजीनियर पाइपिंग हूँ, मिसाल ले लें। उसके बाद करंट एम्प्लॉयर नेम। एम्प्लॉयर नेम क्या है? अगर मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ तो मैं अपने पाकिस्तानी कंपनी का नाम लिखूँगा। अगर मैं ऑलरेडी गल्फ़ में काम कर रहा हूँ तो वहाँ की। तो मैं क्योंकि जो वीडियो बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जॉब सीकर हैं गल्फ़ के लिए, तो मैं पाकिस्तान कंपनी का नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे सुजुकी पाकिस्तान। अच्छा देखें, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पलरी तौर पर लिखा तो सुजुकी मोटर्स, मारुति सुजुकी सारा आ गया। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, अगर वो फेमस कंपनी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप जस्ट लिख दें और उसको रजिस्टर कर लें। तो ये एक मैंने मिसाल दिया, तो मैं इसकी जगह कर देता हूँ ABC कंपनी, ठीक है, ABC। एम्प्लॉयर लोकेशन क्या है? इस अगर मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ इस वक्त तो मैं पाकिस्तान लिख दूँगा, पाकिस्तान। वर्किंग सिंस, मैं कब से काम कर रहा हूँ? मिसाल के तौर पे मैं जनवरी 2021 से प्रेजेंट, यानी कि अभी तक मेरा काम चल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेजेंट सिलेक्ट हुआ है। फंक्शन रोल क्या है? मैं किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ? डिपार्टमेंट जनाब मेरा यहाँ पे पूरी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ड्रिलिंग है, फाइनेंस है, फ्रेश ग्रेजुएट है, ग्राफिक डिज़ाइन है। तो मैं लिख देता हूँ जनाब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप एग्रीकल्चर इंजीनियर हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, आप ड्राफ्टमैन हो सकते हैं, आप क्लर्क हो सकते हैं, आप एडमिन हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, इसी के अंदर अगर आप देखें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, फ्रेश ग्रेजुएट। देखें, फ्रेश ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटर्न नो एक्सपीरियंस, यहाँ भी कर सकते हैं। तो फिर ऊपर आपका एक्सपीरियंस उस पर आप चले जाएंगे कि मेरी ये भी आई एम नॉट एम्प्लॉयड येट। तो सबके लिए ऑप्शन है। इंडस्ट्री कौन सी है आपकी? इंडस्ट्री की भी कैटेगरीज हैं, किस इंडस्ट्री के अंदर आप फॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब मैं एग्रीकल्चर में फॉल करता हूँ। मंथली सैलरी अभी आप क्या ले रहे हैं? सबसे पहले आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान। अच्छा, आप यहाँ सबसे पहले आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे, तो देखें यहाँ पर करेंसी ज़्यादा नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे गल्फ़ आ रहा है, इंडियन रुपी आ रहा है, यूरो आ रहा है, डॉलर आ रहा है। तो अगर आपके कंट्री की करेंसी यहाँ शो नहीं हो रही तो आप दूसरी करेंसी में लिख देंगे। मिसाल के तौर पे आप डॉलर में कन्वर्ट करके लिख देंगे US डॉलर। अगर आपकी सैलरी इस वक्त 20,000 रुपये है तो 20,000 के अगेंस्ट आपके जितने डॉलर बनते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। मिसाल ले लें मेरी $200 सैलरी है। उसके बाद की स्किल्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने वो चीज़ें डालनी हैं जो आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ को शो करती हैं कि आपकी जो प्रोफेशनल काबिलियत है या प्रोफेशनल स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि आपको वो काम बहुत अच्छा आता है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं मैनेजर बहुत अच्छा हूँ, मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं लिख दूँगा, देखिए मैनेजमेंट आ गया नीचे, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, मैनेजमेंट सिस्टम। तो जनाब मैंने मैनेजमेंट सेलेक्ट कर लिया, मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा जनाब मेरी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। अच्छा जनाब मैं सेफ्टी के हवाले से बड़ा जो है ना वो ख्याल करता हूँ सेफ्टी का। तो इस तरह की काफ़ी सारी जितनी भी आप चीज़ें वो लिखें जिसमें आप समझते हैं। अच्छा जनाब मैं अक्सर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उसको सॉल्व बड़ा अच्छा करता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मेरी बड़ी अच्छी है। तो इस तरीके से जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स हैं ना वो आपने यहाँ डाल देने। अच्छा उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आ गई। अब ये ऊपर आपका ये वाला प्रोफेशनल डिटेल्स पूरी हो गया, ये खाना। अच्छा मज़ीद अगर आपके और एक्सपीरियंस भी हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आपका नाम आ गया, मैं लिख देता हूँ अपना नाम फ़हील। जेंडर जो भी है आपका मेल या फीमेल आप सेलेक्ट कर दें। करंट लोकेशन इस वक्त पाकिस्तान है, मिसाल के तौर पे जो भी है आप वो लिख देंगे।
नेशनैलिटी आपकी कहाँ की है, आप जिस नेशनैलिटी के भी हैं, पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, श्रीलंका, आप सेलेक्ट कर देंगे। करंट कंट्री, इस वक्त आप कहाँ पे हैं, तो इस वक्त भी अगर आप अपने कंट्री में हैं तो आप अपना मेंशन कर देंगे। नेशनैलिटी आपकी आ गई। अब नंबर, मोबाइल नंबर क्या है आपका, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो अपना कोड डालेंगे कंट्री का, 920092 पाकिस्तान का कोड है। उसके बाद मिसाल के तौर पे मैंने इस तरह से एक फेक नंबर लिख दिया, कंप्लीट प्रोफाइल, क्लिक कर दिया आपने। अब ये बता रहा है कि जनाब ये आप चीज़ छोड़ गए हैं, तो यहाँ आपने कंट्री सिलेक्ट नहीं किया, दोबारा से नीचे जाएं, कंप्लीट प्रोफाइल करें। लें जनाब, आपकी प्रोफाइल बन गई है, जो कि ओवरऑल 55% आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पे फ़ोटो डालेंगे, अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। आपने फ़ोटो कोई भी इस तरह की फ़ोटो नहीं डालनी कि शादी पे आप गए हुए हैं, आपकी बड़ी अच्छी फ़ोटो आ गई थी, आपने कोई सेल्फ़ी ली हुई है। फ़ोटो आप हमेशा पासपोर्ट साइज़, जैसे आप पासपोर्ट के लिए बनवाते हैं या किसी भी सीवी के लिए बनवाते हैं, उस तरीके से, जिसमें आपके दोनों कान नज़र आते हैं, आपका हेड नज़र आता है, तो आपके ये चीक्स पूरे बराबर नज़र आते हैं। और कोशिश करें कि पेंट कोट में अगर फ़ोटो हो और फ्रंट से ली गई फ़ोटो हो तो ज़्यादा बेहतर है, वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो डालें यहाँ पे। अच्छा, सीवी हेडलाइन, अगर आप से पूछा जाए कि जनाब सीवी क्या होती है, सीवी होती है करिकुलम विटे, यानी कि आपका जो भी प्रोफेशनल लाइफ शुरू से कैरियर्स के लेके और अब तक जो भी आपने जो पास किया है प्रोफेशनल पाथ, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो अगर एक लाइन में आपका कहा जाए कि यार ये बंदा किस कैटेगरी का है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या उसका प्रोफेशन है और इस वक्त कहाँ काम कर रहा है। देखिए यहाँ इसने एक एग्जांपल दी हुई है, डिज़ाइन इंजीनियर पाइपिंग इन एग्रीकल्चर, इन डेयरी, इन पोल्ट्री, इन लाइव स्टॉक इन पाकिस्तान। अब अगर आप इस पर क्लिक कर दें हेल्प मी राइट पे, तो इसने ऑटोमेटिकली वही लिख दिया। मुझे इससे कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इसको ख़त्म करके लिखता हूँ जनाब, मतलब वो लाइन आपने लिखनी है जिससे रिक्रूटर पढ़ते ही उसे समझ आ जाए कि ये किस कैटेगरी का बंदा है। मैंने लिख दिया जनाब 2 ईयर एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइन इंजीनियर इन ग्राफिक्स, बस। तो जनाब ये जो बंदा है वो 2 साल एक्सपीरियंस डिज़ाइन इंजीनियर है इन ग्राफिक्स। मैंने एक मिसाल के तौर पे एक लाइन लिख दी है। तो इस तरीके से अपनी सीवी हेडलाइन लिखें जो आपकी प्रोफाइल को डिस्क्राइब करती हो, शो करती हो। एजुकेशनल डिटेल्स क्या हैं जनाब, आप बैचलर हैं, मास्टर हैं, बेसिक है, डॉक्टरेट हैं। ठीक है जनाब, हम बैचलर हैं तो बेसिक पे क्लिक कर दिया हमने। किन कोर्सेज़ के अंदर आपने बैचलर किया है आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बैचलर आर्ट्स है, बैचलर कॉमर्स है, एजुकेशन है। अब इसमें आपका कहीं भी मैच नहीं हो रहा, आप अदर पे क्लिक कर दें। अब अदर में आप लिख दें जनाब मैं मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर साइंसेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, मिसाल दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मेरी क्या एग्रीकल्चर साइंसेस में जनाब, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फॉरेस्ट्री है, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब इसने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसकी कैटेगरी में वो फॉल नहीं कर रहा, तो मुझे अदर पे जाना पड़ेगा। अदर लिख दिया, अदर क्या है यहाँ पे मैं लिख दूँगा फॉरेस्ट्री। आपने फॉरेस्ट्री नहीं लिखना, ये मिसाल दे रहा हूँ, एक शोबा है एग्रीकल्चर का। किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जनाब, मुल्तान से पढ़े हैं आप, इस्लामाबाद से पढ़े हैं, लाहौर से पढ़े हैं, बांग्लादेश में किसी सिटी से पढ़े हैं, इंडिया में, आप लिख देंगे। अब मैं अगर मुल्तान का लिखूं तो फेमस यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन सिकरी है। ठीक है जी, पासिंग ईयर कौन सा है जनाब, मिसाल के तौर पे मेरा 21 है। इंस्टीट्यूट लोकेशन जो है कहाँ पे है, मैं लिख रहा हूँ जनाब पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एजुकेशन डिटेल्स हो गई। ऊपर आपकी प्रोफाइल आ गई। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, आप सिटीज़न हैं, विज़िट वीज़ा आपके पास है नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गए होते हैं सऊदी या दुबई गल्फ़ में, कुछ फैमिली वीज़ा पे होते हैं, कुछ स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, कुछ वर्क वीज़ा पे होते हैं, तो यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है।
अच्छा, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स आ रही हैं ये आपके करंट लोकेशन में आपका स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि करंट लोकेशन हमने क्या डाली थी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के आप क्या हैं, सिटीज़न है, विजिट वीज़ा है, सिटीज़न है आप, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे 7/7/1997, मैंने एक एग्जाम्पलरी डाल दी, ठीक है। लैंग्वेज आपकी कौन कौन सी आपको आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है, आपको अरेबिक आती है, आपको फ़ारसी आती है मिसाल। रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें मैच नहीं करता तो आप अदर पे क्लिक कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है, नहीं हुई है, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, अगर लेडीज़ हैं तो हम लिख देंगे जनाब सिंगल, मैरिड, जो भी है। डू यू हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो येस पे क्लिक करेंगे और कंट्री लिख करेंगे कहाँ से इशू हुआ है। तो वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं अगर उन्होंने यहाँ का बनवाया हुआ है, सऊदीया का या दुबई का, तो वहाँ का सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है जनाब। सेव एंड गो टू डैशबोर्ड, आई विल फिल दिस लेटर, सेव कर दें जनाब इसको। वो बता रहा है कि आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीशन होने लगी है, आप उस तरफ जा रहे हैं। जी आपकी प्रोफाइल बन गई, मुबारक हो आपको। यहाँ पे मैंने फ़ोटो नहीं डाली तो वरना यहाँ पे फ़ोटो शो हो जाती है और आ रहा है जनाब क्या, डिज़ाइन इंजीनियर पाइपिंग एट ABC, क्या आपकी उसने प्रोफाइल बना दी। 73% प्रोफाइल जो है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है, CV आपकी रह गई है, प्रोफाइल फ़ोटो आपकी रह गई है, ये आपको अपलोड करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई भी एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल लेगा तो आप CV एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, अब आपका यहाँ पे देखें पूरा ग्राफ नज़र आ रहा है, विजिबिलिटी टू एम्प्लॉयर्स, इस इन डेट्स में किन एम्प्लॉयर्स ने आपकी प्रोफाइल को देखा है और किन्होंने अप्रोच किया है, किन्होंने CV डाउनलोड की है, ये सारी डिटेल्स आपके जो लिंक्ड होगा ईमेल उसके ऊपर आती रहेगी। अच्छा, अब उसकी डिटेल पे हम जाते हैं। इस वक्त वो मुझे कुछ रिकमेंडेशंस भी दे रहा है कि मेरे लिए 50 रिकमेंडेड जॉब्स हैं ऑन बेस जो मैंने अपना डाटा डाला है, उसके हिसाब से कंपनीज़ को जो बंदे चाहिए तो वहाँ पर मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। व्यू ऑल करूँगा तो सारी डिटेल आ जाएगी। अब नीचे कंपनीज़ आ गई जो मेरे से रिलेटेड हो सकती हैं, सारी चीज़ें आ गई। अकाउंट्स एंड ईमेल सेटिंग, यहाँ से आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जाएंगे जनाब जॉब सर्च करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्लिक करते हैं, लिखते हैं जनाब डिज़ाइन इंजीनियर, ये आ गया, डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब चाहिए हमें, क्लिक कर दिया। कहाँ पर चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, 2 साल का। सर्च जॉब्स, लें जनाब 1027 जॉब, 1027 जॉब सर्च कर दी उसने, जॉब सऊदी अरेबिया के अंदर। अब आप इसके अंदर फर्दर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, किस इंडस्ट्री में आपने अप्लाई करना है। टाइटल से कर सकते हैं कि डिज़ाइन मैनेजर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वहाँ से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जेंडर वाइज करना चाहते हैं, मंथली सैलरी का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, नेशनैलिटी का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ये देखें सारी जॉब्स आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें फ़िल्टर जॉब बाय एक्सपीरियंस, तो आपको बेसिकली फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपनी मतलूबा जॉब सर्च कर सकते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा जॉब्स आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो सीखने वाली बात है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ आपने स्किप नहीं करना। ये क्या लिखा हुआ है, सेंड मी जॉब्स लाइक दीज, ये है वो फ़िल्टर जो आपकी वेबसाइट से आप, ये है वो फ़िल्टर जो आपके ईमेल से लिंक होगा। जब भी इससे रिलेटेड जॉब इस वेबसाइट के ऊपर आएगी तो आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। वो क्या कह रहा है, अलर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि डिज़ाइन इंजीनियर का अलर्ट आपके प्रोफाइल में ऐड हो गया। जैसे ही आप अपने जीमेल में जाएंगे वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जनाब डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब आई हुई है। तो ये तरीका है बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने का। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पे CV अपलोड कर दूँगा और प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड
अपलोड कर दूंगा तो ये 100% हो जाएगा, इसको 100% ही होना चाहिए। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ कि मेरी जीमेल के अंदर किस तरह से नोटिफिकेशन आ रहे हैं। लें जी, ये मेरा जीमेल खुला हुआ है इस वक्त। अगर आप देखें तो वेबसाइट्स naukri-gulf.com से क्या ईमेल्स आ रही हैं। यू अपेयर्ड इन 4 सर्चेज लास्ट वीक, 4 ऐसी सर्च हुई हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल वहाँ हाईलाइट की गई है वाइल सर्चिंग ऑन नौकरी गल्फ। ठीक है, ये आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि जनाब आपने वहाँ पे मिसाल के तौर पर डिज़ाइन इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था या एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए सर्च किया था, तो आपने फ़िल्टर लगाया था, तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आ गया। ये क्या कह रहा है? चेक आउट जॉब अप्लाइड बाय अदर सेम डिपार्टमेंट लिखा हुआ है जो मेरा डिपार्टमेंट है, कि आप जैसे और लोग कौन सी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं। क्या कह रहा है? जॉब अप्लाइड बाय पीपल सिमिलर टू यू, जिनकी प्रोफाइल आपके साथ सेम है। वो आपको बता रहा है जनाब, ये देखें यहाँ पर एक जॉब आई हुई है, यहाँ पे जॉब आई जिस पे आप जैसे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो कितना फ़ायदा हो गया देखें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें, मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियर सर्च किया था, उसका फ़िल्टर लगाया था, तो अब मुझे एग्रीकल्चर इंजीनियर, लैंडस्केप इंजीनियर के नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि जनाब ये देखें 10 न्यू जॉब्स मैचिंग योर प्रोफाइल। ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं है, ए लॉट ऑफ। सही है। नीचे क्या कह रहा है? डू यू फाइंड दीज रेलिवेंट? तो अगर आप इसे यस कर देंगे तो इसको भी कंटिन्यू रखेगा। नीचे आपकी प्रोफाइल समरी भी ये आपको बता रहा है कि आप जो है आपकी प्रोफाइल वेबसाइट के अंदर अपडेटेड है नहीं है। तो यहाँ देखें प्रोफाइल स्ट्रेंथ क्या आ रही है? 100%, क्योंकि मैंने अपनी हर चीज़ अपलोड की हुई है। ये मेरे असल अकाउंट की डिटेल है, जो मैंने अभी आपके फ़र्ज़ी अकाउंट बनाया वो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। दूसरी वेबसाइट हमने बताई थी बैच.com। बैच.com के ऊपर भी आपको उसी तरीके से जॉब के फ़िल्टर नज़र आएंगे, और आप अगर अपना अकाउंट इसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो आपने होम पे क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, और उसी तरीके से प्रोफाइल आपकी अब अपडेट होगी जैसे आपने नौकरी गल्फ पे बनाया। अब हम जाते हैं तीसरी वेबसाइट पे indeed.com। ये देखें, indeed.com के ऊपर भी देखें, जॉब टाइटल से सर्च कर सकते हैं आप। हर तरह से पूरा सर्च होगा जो जॉब आपको चाहिए, और आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है तो आप क्या करेंगे? साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके अपने गूगल से उसको साइन इन करेंगे, और फिर अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम अब आ जाते हैं फोर्थ वेबसाइट पे, जो कि है gulftalent.com। ये मैंने खोली है गल्फ़ टैलेंट। तो इस पे भी आप देखें उसी तरीके से सर्च बाय कंट्री, बाय कैटेगरी, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रजिस्टर। फिर आप रजिस्टर करेंगे, उसी तरह से अकाउंट बनाएंगे। तो मकसद कहने का ये है कि हर वेबसाइट के ऊपर आपने इसी तरीके से अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस तरह से रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाया जाता है, और किस तरह से उसको अपने जीमेल के साथ लिंक किया जाता है, और किस तरह से उसके नोटिफिकेशन हासिल किए जाते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ जो भी आपका मतलूबा डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से आपको जॉब आएगी आपकी वेबसाइट पे। इन वेबसाइट से indeed.com, बैच.com, naukri-gulf.com, gulftalent.com, और वहाँ से आप अपना अकाउंट बना के उससे जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी सीवी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस अच्छे हैं सेलेक्ट होने के। लेकिन बात वही है कि आपकी जो सीवी की स्ट्रेंथ है वो फुल 100% होनी चाहिए, और जो आपकी जो जैसे मैंने बताया सीवी समरी है वो क्रिस्प होनी चाहिए। बहुत कहानियाँ नहीं होनी चाहिए उसमें, ताकि कंपनी को लगे कि ये बंदा हमारे काम का है कि नहीं है। तो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। और एक और वेबसाइट है expatriates.com। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ OLX की वेबसाइट है, उस पर हर चीज़ जो भी कोई सेल करना चाहे तो वो डालते हैं। तो एक्सपैट्रिएट पे भी मोस्टली चीज़ें सेल होती हैं, और लोकल सतह पे जो जॉब्स होती हैं वो भी वहाँ पे
अपलोड होती हैं। तो वहाँ पे भी आप जाके अपना मतलूबा डेजिग्नेशन ग्राफिक डिज़ाइनर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेल अटेंडेंट जो भी है वहाँ लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जो लोकल जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी। एक्सपेट्रिएट तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए है। तो आप जिस कैटेगरी में भी जाएंगे, जिस कंट्री के भी वेबसाइट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे लोकल जॉब्स नज़र आएंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और इसको अपने दोस्तों के साथ जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं ज़रूर शेयर करें, उनको इससे काफ़ी मालूमात मिलेगी। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में करें, इंशाल्लाह मैं हर बंदे का जवाब दूंगा। वीडियो सिर्फ बनाता हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि जॉब किस तरीके से गल्फ़ में तलाश की जा सकती हैं। आजकल बहुत सारे लोग पूछते हैं अलग अलग सतह पे कि कैसे हम वहाँ हैं। तो बार बार रिपीट करता हूँ, रेफरेंस को छोड़ दें, सही तरीका अपनाएं, अल्लाह पे भरोसा करें, इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ, जो कि लिंक्डइन के ऊपर होगा कि लिंक्डइन के ऊपर कैसे अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से कनेक्शन ऐड किए जाते हैं, किस तरह से अपने से रिलेटेड प्रोफाइल्स को ऐड करके उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है प्रोफेशनली, और किस तरह से जॉब तलाश की जाती है। अपना और अपने साथ के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।